आज ज़रा बात करेंगे कि एक चीज़ जो हमें सुन्नत के हवाले से भी पता है कि पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में या 3 घूंट में पीना चाहिए। लेकिन जब आपको शदीद प्यास लगी होती है तो आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। आप तो या तो खड़े खड़े या एक ही सांस में पानी घटक जाते हैं, पूरा ग्लास उंडेल लेते हैं और तब भी हमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे तृष्णगी रह गई, अभी भी प्यास बुझी नहीं है। लेकिन एक सांस में घटाघट पानी पीने के बहुत सारे सेहत को आपके उसके नुकसानात हो सकते हैं और आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी फेवरेट डॉक्टर आयशा अब्बास और हाल ही में अभी उम्र की सादत लेके वापस आई हैं, तो हम सब की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। जी, मुझे ये बताइए कि सिर्फ़ और सिर्फ आब ज़मज़म के हवाले से कहा जाता है कि आप इसको खड़े होके किबला रुख होके इस पानी को पीजिए, लेकिन बाकी सुन्नत नबी भी है कि बैठकर पानी पीना चाहिए। साइंटिफिकली मुझे बताएं कि अगर हम खड़े होके या एक सांस में पानी पीते हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं? देखें, अगर कोई चीज़ हमें बताई जा रही है हमारे मज़हब के हवाले से तो डेफ़िनेटली उसमें हमारा फ़ायदा ही है। लेकिन जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारे इंटेस्टाइन्स आपस में पूरे कनेक्टेड हैं, तो उसकी वजह यही है कि वो एक चीज़ को बहुत तरीके से लेके चलते हैं और हमें जब एक चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही होती है तो हम आओ देखते हैं ना ताओ और गड़प गड़प कर लेते हैं। उससे हमारा मैदा बहुत डैमेज होता है। ठीक है। और मैदे के साथ साथ हमारे गुर्दे हैं, ये सारी चीज़ें। तो आजकल लोग जब मैदे में दर्द की बहुत शिकायत करते हैं, गैस की भी बहुत शिकायत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसी की वजह से होती हैं। और उसमें अगर लोग ठंडे पानी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा नीम गर्म पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो तेज़ी से जब पानी का गुज़र होता है तो एकदम समझें कि हमारी इंटेस्टाइन्स को या हमारी आंतों को एक झटका लगता है। वो बहुत एक नाजुक सी, समझें कि एक बारीक सी, बिल्कुल बारीक सी आपस में वायर्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और वो इतना बोझ नहीं उठा पाती कि एक तेज़ी से एक बिल्कुल समंदर की तरह एक गश आ रहा है पानी का, तो उनको एक झटका लगता है और आपस में एक दूसरे से टकराती हैं। अगर हम इसी तरीक़े से पानी बिल्कुल आराम आराम से पीते हैं तो वो पानी बिल्कुल स्मूथली उनके पास से जाता है, गुज़रता है और उनको झटका नहीं लगता। यानी ये बिल्कुल अगर समझने के लिए आप समझें कि अगर आपने कभी सैलाबी सूरत हाल देखी है तो तमाम बंद तोड़ती हुई जो दरिया का या वो नहर का रास्ता है उससे ज़्यादा फ्लड करती हुई तहस नहस तबाही फैलाते हुआ पानी का एक जो रेला होता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन यही चीज़ अगर वो जिस तरह फ़्लो करता है आराम से वैसे जाए तो वो दुनिया को हयात भी बख्शता है, लोगों के लिए मौजू भी रहता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कई दफ़ा जब तेज़ी से हम पानी पी रहे होते हैं तो हमारे हलक में भी ऐसा लगता है हमें फंदा लगा है, यानी हमसे वो उसको एकदम निगला भी नहीं जाता, हो जाता है ना, जिसको वो हम कहते हैं कि एकदम से बाहर ऐसा लगता है कि बाहर वॉमिट सी भी हो जाती है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो लोग दर्द की शिकायत करते हैं तो अक्सर अगर आप उनकी हिस्ट्री लें तो उसमें ये मालूम होगा कि वो बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं और मैदे में दर्द की शिकायत इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रहती है। कई दफ़ा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और अपर एब्डोमिनल पेन की जो शिकायत होती है वो भी इसी की वजह से होती है। अच्छा आयशा, इसमें एक और चीज़ जो सोचने वाली है कि आप पानी तेज़ी से कब पिएंगे? पानी आप तेज़ी से तब पिएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होगी, विच ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट कि हम पानी कम पीते हैं और हम जब पूरी तरह प्यास से निढाल हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड होते हैं, तब पानी पी रहे होते हैं। सर्दियों में वैसी प्यास कम लगती है तो आधे से ज़्यादा लोग आप देखें होंठ खुश्क होंगे, हाथों में आपको खुश्की में का एहसास हो रहा होगा, चेहरे की जिल्द से पता चल रहा होगा। तो हम डिहाइड्रेट होने का इंतज़ार ना करें और पानी को सिप करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप क्या कहेंगी? पानी को थोड़ी थोड़ी देर में अगर हम सिप करते रहें। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पानी का जो इस्तेमाल हो वो खाने से आधा घंटा पहले हम करें। हमारी देखें 5 नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से 5 मील्स की हम रूटीन बना लें तो ये हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन है। सुबह का नाश्ता, मिड मॉर्निंग, दोपहर का खाना, शाम और रात, ये हमारी एक आइडियल सिचुएशन है खाने की, जो हमने एक पैटर्न बनाना है और पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो इन तमाम मील्स के साथ हमने 15 या 20 मिनट पहले पानी का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। खाने के दौरान पानी नहीं पीना, खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना। अगर हम पहले पानी नहीं पी सके आधा घंटा पहले तो फिर हम आधा घंटा बाद पानी पिएं।
तो उसमें जो हमें गैप मिल जाता है वो हमारी पेट के लिए, आंतों के लिए, जिस्म के लिए, हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है। ये एक बिल्कुल छोटी सी बात है, छोटी सी साइंस है। आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना। हम जो वेट लॉस के बारे में इतने कॉन्शियस हैं, पूरी दुनिया परेशान है, तो ठंडा पानी आपका वेट लॉस कहाँ होने देता है। ये जो नीम गर्म पानी या गुनगुना पानी हम कहते हैं, यही आपकी जो चर्बी को बिल्कुल आहिस्ता 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 आगे लेके चलता रहता है। मूवमेंट भी होती रहती है आपकी आंतों की, स्लोली ग्रेजुअली। वो बिल्कुल नाजुक सी, बिल्कुल समझें कि पाइप्स हैं या वायर्स हैं, उनको मूवमेंट के लिए लिक्विड चाहिए होता है, आप उनको प्रोवाइड करते रहते हैं, वो स्मूथली चलती रहती है। आयशा, मुझे बताएं कि वैसे तो फाइबर, इस्पगोल, मुख्तलिफ इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं उनका जिक्र किया जाता है, लेकिन पानी का इस्तेमाल और कॉन्स्टिपेशन, इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है? पानी के इस्तेमाल का कॉन्स्टिपेशन से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि आप ये सोच लें कि अगर कोई कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए फ़ाइबर का भी इस्तेमाल कर रहा है या इस्पगोल का भी इस्तेमाल कर रहा है और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्या ही फ़ाइबर या क्या फलों के या सब्जियाँ नहीं रिलीज़ हो सकते, क्योंकि पानी, हमारा जो जिस्म है वो पानी को मांगता है, वो पानी को चूसता है। पानी के बग़ैर हमारी मूवमेंट नहीं हो सकती। हार्ट है, अगर वो ब्लड को इधर उधर सर्कुलेट कर रहा है तो उसको भी पानी की ज़रूरत है मूवमेंट्स के लिए। पूरी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, हमारी पूरी सर्कुलेशन के लिए। आपके बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी सेल्स, वो 70% पानी है। यस। तो आप बाकी न्यूट्रिएंट्स ऑफ कोर्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका आयरन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आयरन आपकी ऑक्सीजन को लेके आपके हर आज़ा की तरफ जाता है, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मुझे ये बताइए कि जब लोग कहते हैं कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आजकल तो इतने सारे मुख्तलिफ़ खानों की वजह से वायरसेस हैं, गैस्ट्रो के मसाइल भी लोगों को हो रहे हैं, उसमें पानी का इस्तेमाल, जैसे आपने नॉर्मल डेज़ में बताया कि खाने से सिर्फ आधा घंटा पहले, लेकिन अगर कोई बॉडी सिवियरली डिहाइड्रेटेड है और उसको ORS या और नमकियात का भी कहा गया है, तब पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? अगर पानी का इस्तेमाल आपको देखें, उसकी अलामात, अब सर्दियों में आपको प्यास नहीं लग रही, ठीक है, तो आपको ये फ़ील नहीं होता कि आपको पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप यूरिन का कलर है आपका, उसके ऊपर आप गौर कीजिए। अगर आपको वो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा डार्क हो रहा है। दूसरा, आपके बॉडी पेन्स, ठीक है, वो आपको ये देंगे। आप हर बॉडी पेन को लेके चले जाते हैं कि आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो या आपको कोई चोट लग गई हो। बेसिक जो 70 to 60% से भी ज़्यादा जो आपके बॉडी पेन्स होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं। आप अपना पानी का इंटेक ही बेहतर कर लें। बच्चा जब थका हुआ घर में आता है तो वो माँ से ये शिकायत कर रहा होता है कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, माँ शायद उसको दबाना शुरू कर दे या डॉक्टर के पास ले जाए या विटामिन्स देना शुरू कर दे। माँ ये चेक नहीं कर पाती है कि वो बच्चा पानी पीता ही नहीं है। जब आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो पानी के बारे में माँ से सवाल करते हैं तो पता चलता है बच्चे के तो पानी का इंटेक 1 से 2 ग्लास से ज़्यादा नहीं है। जितना आपका खाने पीने का सामान है, ख़ुराक है, चाहे आप फ्रूट्स की बात करें, जूसेस की बात करें, इवन जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, आलू, गोभी, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स, उसमें भी एक वाटर का कंपोनेंट है। लेकिन इसके बावजूद माहिरीन कहते हैं कि आपको दिन में तकरीबन 6 से 8 ग्लासेस पानी की ज़रूरत है। पानी तब पीजिए जब आपको प्यास लगे, लेकिन याद रखिए सर्दियों में जब प्यास कम लगती है तो बाय द टाइम आपको प्यास लग रही है आप शायद सिवियरली डिहाइड्रेटेड हैं। तो पानी आहिस्तगी से आहिस्ता आहिस्ता सिप करते रहें। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी।